जी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और दिन है आज संडे का और आज ना मौसम ठीक हो रहा है, मतलब बारिश नहीं पड़ी है और धूप भी नहीं है। बारिश नहीं पड़ी है तो धूप भी नहीं है, हल्का सा मतलब घटापन सा है। और इतनी गर्मी भी नहीं है और इतनी ठंड भी नहीं है। जैसे कल को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो वो भी नहीं है। मौसम आज बिल्कुल ठीक हो रहा है। और जी अभी टाइम हुआ है 10 बजे का, तो हम तो सब नहा धो लिए हैं, बच्चे भी सब नहा धो लिए हैं। सुबह का हमारा सारा काम हो गया था तो मैं देखने आई थी नीचे ही वंश के पापा को। पता नहीं कहाँ है, मैं इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, बोल रही हूँ कहाँ हो, पता नहीं कहाँ है। अब देखते हैं उन्हें कि वो कहाँ है। पहले तो मैंने बैठक में चेक किए हुए तो वो बैठक में भी नहीं है। मुझे लगा कि बाथरूम में शायद नहा रहे होंगे, लेकिन बाथरूम में भी नहीं है। तो देखते हैं। अच्छा तुम यहाँ लग रहे मैं इतनी देर से आवाज़ लगाई, बोल रहे क्यों नहीं थे हैं? 2-4 बूंद पड़ते ही और खूंटे टूटने शुरू कभी यहाँ और कभी वहाँ। तो ये लग रहा है खूंटा गाड़ने में। चलो हो गया, अब तो नहा धो लो, चलो रोटी खाइयो। चलो 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 कर रहे उठ रहे नहीं, अब राह जोर लगा रहे। ये देखिए सबको निला धुआ के छाया में बांध दिया। इस पेड़ ये मतलब खेत में से मिट्टी लेकर आए थे बारिश होने से पहले, तो अब ना इसे यहाँ इकट्ठी कर ली थी हमने। और अब जहाँ जहाँ मतलब गिल्ला हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, तो ये वहाँ इस मिट्टी को डाल रहे हैं। क्योंकि बारिश होने के बाद यहाँ पानी भर के ना कीचड़ सा हो गया था। तो आज मौसम ठीक है तो आज ये इस मिट्टी को डाल रहे हैं यहाँ पे। और ऐसी बात नहीं है, बच्चे हमारे खेलते भी हैं लेकिन मेहनत भी काफ़ी करते हैं। जिस दिन अपने पास आए ना, काम बहुत कर देते हैं बच्चे। सिर में भर ली, देख सिर में शैम्पू करना पड़ेगा। ले लाइन लगा दो, उठाओ ऊपर को भाई, ऐसे नहीं ऊपर उठाओ। तो भरा कर, बहुत बड़ा तसला भाई यो, थोड़ा थोड़ा ही भर ले, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा भरिए, कभी फिर बोल ले। और ज़्यादा अंदर से भी मतलब थोड़ी भार भार के उठाइयो। उसका टिया के बाहर डाल आपका। ये सारा ये पड़ रहा है जो घास पीट से जम गया इसमें सारे में। आराम से फावड़ा वो ना हो जा, पैर में लग जा। मम्मी तो खुरपी से कह रही थी, खुरपी से कर रहे हैं। खुरपी से कर ले, खुरपी से हैं? फावड़े से खुरपी गमलों के बीच में हो गया, सारे में हो रहा। क्यों यहाँ तो कर दूंगी मैं बेटा, ये तो नहीं हो जाएगा वैसा घास है। वहाँ है इनके में, और यहाँ है वैसा है मकड़ा सा। हैं? पट जगह तो नहीं, ये तो मकड़ा सा है, मकड़ा सा घास है वो। कैसा घास है? मकड़ा मकड़ा। हाँ मकड़ा बोल रहे थे। हाँ, मकड़ा पकड़ा, मकड़े घास बरसात में आ गए ये ऊपर से वहीं पट जाए तो। कच्ची छतों में हो रहे थे, पक्के में भी बोल लगे। हाँ कच्ची छतों में हो रहे थे पहले। बस जहाँ को जरा सी मट्टी लगी उनको जमिया हुआ है चमासे में, मट्टी लगते ही जम जाए। अब तो हमारी कच्ची छत पर खैर हुआ नहीं, पर बरसात में हो जाएगी। अब तो ये मट्टी पड़ी इस पर ताजी। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ पे अढ़ाया और तो सारे पे ये घास हो गया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
ये सारा हमने काट के साफ़ कर दिया है। एक तो बरसात में ना ये हो जाता है, मोड़ जाता है। और अब इतनी पानी की ज़रूरत नहीं है, पहले दोनों टाइम पानी देते थे हम इसमें। और फिलहाल ये सुबह भी बारिश हुई थी तो इनमें भी पानी है, नरमाहट है बहुत ज़्यादा। तो इनमें भी किसी भी पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है, वरना सुबह के टाइम भी पानी डालते थे और शाम के टाइम भी। तो देखिए अभी पूरे हरे भरे हैं ये, कोई भी नहीं मतलब सूख रहा। तो कुछ ना इनमें इन्होंने ना खेत में, जैसे खेत में स्प्रे वगैरह करते हैं, दवाइयाँ करते हैं, तो कुछ ऐसा मतलब छिड़का है इन पे। ये आगे से जो है इस तरफ की तरफ तो सारे ना ये मुरझा गए हैं, सूख सी गए हैं। पीछे नहीं सूखे हैं, कुछ आगे ही किया है, पीछे सारे हरे भरे हैं ये देखिए। लेकिन अगली तरफ ना कुछ इन्होंने स्प्रे वगैरह मारी है इस पर, जिसकी वजह से ये सारा मतलब नींबू सूखने लगा है आगे से। आगे से जो है मोड़े पे पत्ते थे ना, बस वही हो रहे हैं, और तो बाकी सारे नहीं हो रहे हैं, यही हो रहे हैं। और पीछे से नहीं हो रहे, पीछे से सारे बिल्कुल हरे भरे हैं। देखिए आगे ही हो रहे हैं सारे ये। चलिए मैं वैसे लेकर आई थी खुरपी कि खुरपी से करूँगी, लेकिन ये बंस ने ना सारे फावड़े से कर दिए, खुरपी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। और जो इधर गमलों के साइड में थोड़ा बड़ा बड़ा होता ना, वो मैंने ऐसे ही हाथ से फाड़ दिया, क्योंकि धरती थोड़ी सी नरम नरम हो रही है तो वो आसानी से पट गई। तो इस खुरपी को अपना रख देते हैं, ये फिर कभी काम आएगी। बाकी हमारा सारा काम हो गया है फाड़ने का घास का। शाम के खाने की हो गई है तैयारी, और शाम की सब्जी की तैयारी हो रही है। सब्जी कल ली थी, नीचे रखी हुई थी फ्रिज में, तो अभी इसकी कटिंग करेंगे। और यहीं पे ना कान्हा जी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पंखा चल रहा है, मैं जा रही हूँ नीचे। और तो तब तक अलका ये सब्जी काट के सब्जी बनाएगी, तो अलका के पास ही मैंने कान्हा जी को बैठा दिया था। तो आज बनेगा शाम को खाने में पेठा। और यहीं पे ना रैक्स है, रैक्स सोच रहा कि पता नहीं कुछ खाने की चीज़ है ये, तो बार बार उसे देख रहा है बड़े ध्यान से, तो उससे बचाना पड़ता है, फिर झुट्टा उट्टा कर दे तो ये भी अच्छा नहीं है। तो आज शाम को बनेगा खाने में पेठा, और पेठा भी बोलते हैं इसको, और इसको मीठा कद्दू भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सीताफल भी। तो जी हमारे यहाँ तो हम तो पेठा या मीठा कद्दू यही दो चीज़ बोलते हैं, हम सीताफल नहीं बोलते हैं इसको। तो पेठा भी बोल देते हैं और मीठा कद्दू भी। तो आज बना रहे हैं पेठा। और ये पेठा ना थोड़ा सा टाइट है, नरम नहीं है, इसलिए इसका छिलक भी उतार रहे हैं। छिलक ज़रूर उतारना पड़ेगा, वरना सा छिलक ना गलता नहीं है। वो जो पेठा होता है नीचे का, तो वो तो महीन हो जाएगा पीटने से, उसे मतलब जैसे मिक्स करेंगे तो वो तो बिल्कुल रायगा ही हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसके छिलक रह जाएंगे। तो जो ज़्यादा टाइट होता है, पका हुआ होता है, उसका छिलक उतारना ही पड़ता है। तो छिलक उतार दिया है, सारे की कर लेंगे कटिंग। तो जी चलिए, पेठा हमारा सारा कट गया था, अभी कुकर में चढ़ा दिया है तेल, अब इसे छोकेंगे हम सब्जी को। तो जी तेल हमारा हो गया है, डाल दिया है इसमें मेथी दाना, और पेठा मेथी में ही छोकता है। कोई मसाला भी कर लो तो भी मेथी ही पहले डालनी पड़ती है, फिर मसाला डाल दो ऊपर से। तो हमने मसाला नहीं डाला है, हम सिंपल मेथी दाने में ही छोकेंगे। दाना डालने के बाद डाल दिया है धनिया पिसा हुआ, हल्दी पाउडर ताकि इसमें भुन जाए अच्छे, लाल मिर्च, और इन सबको इसमें डालने के बाद डाल देंगे जो हमने पेठा काटा हुआ था वो। ये धो लिया है अच्छे से, और साफ पानी इसमें फिर दोबारा से भी कर लिया है। तो अभी डाल देंगे सारा पेठा इसमें। पेठा डालने के बाद इसी में डाल दी है शक्कर, क्योंकि शक्कर ना हम साथ के साथ ही डाल देते हैं, पानी नहीं डालते, शक्कर ही डाल देते हैं। तो जो पानी छोड़ना होगा वो शक्कर ही छोड़ देगी। तो सबसे लास्ट में डाल देंगे इसमें नमक, और नमक डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर और सबसे लास्ट में डाल दिया है अब इसमें हमने अचार का मसाला। अचार भी जो मसाला ना हो तो अचार की फाँक पीस के मिक्सी में वो भी डाल देते हैं, नहीं तो अचार का जो मसाला होता है और अचार की जो बारीक बारीक फाँक होती है उसे बारीक बारीक टुकड़े तोड़ के भी इसमें डाल लेते हैं, तो वो ही काम करती है। तो वो भी डाल दिया है, थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था, थोड़ा सा मीठा और डाला है शक्कर, और अब इसे कर दिया है लास्ट में मिक्स करके बंद कुकर को। गैस ऐसा ना टूटने की, मैं दे दूंगी तोड़ के, ऐसे तो कच्ची टूटेगी, कच्ची नहीं बड़ी बड़ी। तो तेरा हाथ ना जाएगा बेटा वहां तक। धैर्य पूरी कोशिश कर रहा है, और डंडी भी ज्यादा बड़ी ले रहा। जाने का बेटा, ला मैं दूंगी तोड़ के। कहाँ? हाँ ले। तो विवान कोशिश कर रहा है, विवान का तो जाने का नहीं, धैर्य का भी हाथ नहीं जा रहा। तो चलो जी, इनको थोड़ी सी जामुन दे देते हैं तोड़ के, जो नीचे नीचे है, ज़्यादा ऊपर तो मेरा भी हाथ नहीं जाएगा।
ले भाई लो, और धो के खाइयो, ठीक है। इसमें नहीं धोना, अंदर बाथरूम में धो के आओ, टंकी में साफ पानी है, इसमें नहीं धोना। धैर्य देख, टफी देख, कस देख रहा, खाता ना, ये खाता ना। और देखिए जी, धैर्य और विवान दोनों मामा के घर जा रहे थे, आज ही आए ना तुम। अभी जी लग रहा था मामा के घर हैं। और शादी कब की थी? 27 में। तो आए तुम बड़े लेट, 27 में से तो अब लो आए तुम शादी में से। पीछे को कुछ छोड़ के आए नहीं, सारा निमटा के आए ना। कैसी आई मामी? अच्छी। पैर क्यों हिला रहा था इतने? पूरे दिन का काम हमारा हो गया था, अब शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम को जो दूध वाले होते हैं, गाय या भैंस, जो दूध के डंगर होते हैं, उनके ना शाम के टाइम सानी करी जाती है दाना डाल के। तो घास बहुत थोड़ा सा रखते हैं, तो मैंने भी वही किया है। इसका गाय का थोड़ा सा दिन का ही घास बचा हुआ था, तो वही मैंने उसमें डाल के उसमें दाना डाल दिया है और इस गाय को कर दिया सानी। और फिर गाय को जल्दी ही खिला के हम अलग बांध दें कच्चे में, क्योंकि सारी रात खुड़ंजे पे नहीं खड़ी रहेगी, इसे अलग बांधना पड़ेगा। गाय को मैंने सानी कर दी थी, गाय अपना घास खा रही है। और इस तरफ करूँगी मैं भैंस की सानी। तो भैंस नहीं खाएगी अभी, भैंस को रात में बांध देंगे हम, क्योंकि भैंस अभी कच्चे में बंधी हुई है। भैंस अलग नहीं बनती है रात को, भैंस रात को खोर पे ही बंधेगी, तो उसके घास थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। और इस टाइम ना वैसे तो कम ही खाते हैं गाय या भैंस घास, क्योंकि पूरा दिन से वो छकी रहती है। तो गाय के आगे मैंने बहुत थोड़ा सा घास डाला था, जिससे कि वो मतलब अपना जो दाना मैंने उसके ऊपर डाला है वो पूरा अपना खा सके, उसे ना बचाए। क्योंकि फिर जो घास बचेगा तो फिर वो दाना भी बच जाएगा और वो सुबह तक हो जाएगा खराब। और दाने में क्या है, दाने में हमने बिनोले, खल, बिनोले, चने, सरसों और अनाज, गेहूं होते हैं, वो सब मिक्स करके चारों एक जगह वो पिसवाए हुए हैं। तो जी दूध वाले डंगरों के लिए ना ये रात को अलग से करना ही पड़ता है, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ता है, तो ही ये दूध अच्छे से दे पाती है। ज़्यादा भी देती है और टाइम पे भी देती है, वरना ये सुबह को दूध देने में बहुत आनाकानी करेगी। तो इनका अलग से ध्यान रखना पड़ता है, इनको शाम को ज़रूर घास करना पड़ेगा। हो रहा है शाम का टाइम, सब्जी वगैरह हमने सब कुछ बना ली है, दूध भी हमारा बन गया है, हर में से दूध भी मैंने निकाल कर रख दिया है। और जो मैंने आज कपड़े धोए थे ना, आज कपड़े थोड़े लेट धोए थे, दोपहर से बाद में 4-5 बजे के करीब, क्योंकि आज ना सुबह के टाइम सरफ हमारा ख़त्म हो गया था। तो दोपहर से पहले फिर सरफ मंगाया, फिर दोपहर भर गई तो मेरा मन भी नहीं किया कपड़े धोने का। तो अब शाम के टाइम मैंने कपड़े धोए थे, तो इन कपड़े मतलब सूखे तो अभी नहीं है, इनमें से बस पानी जो निचड़ा है वही है। अब मैं इनको डाल दूँगी अंदर, क्योंकि यहाँ रात को मैं नहीं छोड़ सकती, अंदर डाल दूँगी मैं इनको उतार के और सारे को। और वैसे ना एक तरह से देखा जाए इस टाइम कपड़ा धोना भी ठीक है, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में होती है बहुत ज़्यादा धूप, और इनमें धूप की वजह से फिर इन्हें जल्दी उतारना पड़ता है, और इनका कलर भी बहुत जल्दी फेड होने का डर रहता है धूप में। और इस टाइम क्या है, धूप नहीं रहती आराम से, कुछ तो गर्मी है, रात में आराम से सूख जाते हैं, और धूप में कलर उड़ने का भी कोई झंझट नहीं है। तो इस टाइम भी सही है, मौका मिले तो कभी धो लो, नहीं मिले तो अपना शाम को आराम से धो लो, कोई बात नहीं। तो मैंने आज कपड़े, तो आज मैंने शाम के टाइम में धोए थे कपड़े, अब इनको डाल दूँगी मैं अंदर, और सुबह तक ना बिल्कुल सूखे हुए पाएंगे। और दोनों बच्चे हैं नहीं, हाँ दोनों बच्चे कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, वो है नहीं, हाँ मम्मी नीचे अकेली बैठी है, दोनों भाई भी खेत में गए हैं, और मम्मी के पास है धैर्य और विवान। तो चलिए जी सुखाते हैं अपने यहाँ सारे कपड़े तार पे। ये जो यहाँ पे तार बंद हुआ है, अंदर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है, तो यहाँ रात को खतरा नहीं रहता है इतना ज़्यादा बंदरों का। तो चलिए जी यहीं पे डाल देते हैं सारे कपड़े अपने, और इन पर ना लगा देंगे चिमटी, जिससे कि ये हवा में उड़े ना रात को। पेठा हमारा बन गया था, उसे अच्छे से पीस के, मतलब चमचे से पीट के, जो मोटे मोटे गले थे उसे अच्छे से मिक्स करके, और हमने इसमें रिता लिया है, कुकर हमने रिता के साफ़ करके रख दिया है। और हमने जो पेठा है सब्ज़ी बनाई थी वो कर ली है हमने इसमें। तो वो कुछ इस तरीके से बना है हमारा पेठा। और इसके साथ ना कोई तो खाएंगे रोटी और कोई खाएंगे पराठे। बच्चे रोटी नहीं खाए थे इसके साथ, बच्चे खाएंगे इसके साथ पराठा। तो देखिए पेठे के साथ बन रहा है बच्चों का पराठा।
क्या है रेसिपी बता। कद्दू पेठा। मिठा कद्दू कद्दू मुझे ला दो भाई ये तो खा लग रहा है भाई थाली तो दे, तू ले गया थाली, मैं हाथ में गरम गरम कैसे लेके आऊंगी। ला थाली दो। हरे लेवल लेगा ये जाओ। ला मेरे हाथ जल जाएंगे बेटा, थाली तो दो। ला जैसा कि ना कुछ नहीं खेल ले भाई बस बस। तो जी चलिए, पेठा, दही, हींग का अचार और पराठे। रोटी ले लेकर या पराठे चाहिए। बनाई क्योंकि जब मैंने कुछ खाई नहीं था अपना बनाया था मैं तो इसलिए लाई, मैं तुम खाते नहीं रोटी, मैं कभी खा लो। बता खाने, ला तो वापस दे। पराठे बढ़िया हम क्यों बोल रहा पराठे बढ़िया। काला नमक लाओ उसमें दही में मिट्टी हो गई तो मिट्टी तो अच्छी हो। ले खाओ जल्दी जाओ। काला नमक वंश को है, मतलब दही सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम, जिस टाइम भी दही चाहिए, इसे ना काला नमक चाहिए दही में। तो चलिए उसे देते हैं काला नमक। ले भाई काला नमक थोड़ा थोड़ा, डिब्बी से खा रहा सीधा। इतना देखिए, दूध हमारा सारा गर्म हो चुका था जो मैं निकाल के लाई थी। कुछ तो हमने कच्चा रख दिया था जो हारे में रखा जाएगा सुबह, और जो हमारे पीने का है वो हमने सारा ये गर्म कर लिया था। तो कुछ तो मैं इसमें छोटे भगोने में करके रख दूँगी, इसे ठंडा करके रख देंगे फ्रिज में सुबह के लिए, क्योंकि सुबह को हम ज़रूर रखते हैं इस टाइम दूध। कुछ भी हो सकता है, कभी भैंस ना दें या कुछ भी बात हो जाए तो दूध लेट से निकले, तो हम रात को हमेशा ना दूध गर्म करके रखते ही हैं। तो ये हमने दूध निकाल दिया है, इसको हम रख देंगे सुबह के लिए, सुबह को चाय दूध जिसे भी पीना होगा, और ये है हमारा शाम के पीने के लिए। तो ये मैंने इसमें रख दिया है। अब मैं चला दूँगी रसोई का पंखा, ताकि दोनों दूध ये ठंडे हो जाए, क्योंकि फ्रिज में जो रखा जाएगा ना वो भी ठंडा करके ही रखा जाएगा। तो इनको ढक देते हैं जिससे कि कोई छिपकली वगैरह ना आए। इसको ढक देते हैं जिससे कि छिपकली वगैरह ना होगी, और यहाँ चला देते हैं पंखा। तो ये हो गया हमारा सुबह का दूध जो हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के बाद, और ये है रात को हमारा पीने का दूध सबका। चलिए जी, पंखा मैंने चला दिया है, अब ये ठंडा होता रहेगा। और जी आज है फादर्स डे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सबके पापा चाचा ताऊ हमेशा खुश रहें, हमेशा बच्चों के सिर पे उनका हाथ बना रहे। और मेरे पापा भी, जब मैं घर से आई थी तो उसी दिन पापा के चोट लग गई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके हाथ में ना काफ़ी चोट लगी थी, 11 टांके भी आए थे। तो कान्हा जी से मैं वो करूँगी प्रार्थना कि भगवान जी जल्दी से मेरे पापा को भी ठीक कर दे और उनकी हालत में सुधार हो जाए, जल्दी से उनका हाथ मतलब काम करने लगे। और उन्हें ना अभी तक भी दर्द है। मैं पूछ रही थी फ़ोन कर करके पापा से कि मतलब टाँके कट गए हैं, हाथ में कोई दर्द तो नहीं है। तो बोल रहे हैं कि मुझे दोनों टाइम दवाई लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है अभी, और टाँके अभी नहीं कटे हैं। तो जल्दी से उनका हाथ ठीक हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो जी चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।